ओम नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। पिछले कई एपिसोडों से आप एक प्रसंग देख रहे हैं। गया श्राद्ध की विवेचना चल रही है अभी। इस विवेचना क्रम में गया धाम का परिचय, श्राद्ध शब्द की परिभाषा और श्राद्ध शब्द के प्रकार, इन तीन बातों पर, तीन अवान्तर विषयों पर हम चर्चा कर चुके। श्राद्ध के प्रकारों में ही एक श्राद्ध होते हुए भी श्राद्ध नहीं है कि स्थिति वाला एक और है। चूंकि ये श्राद्ध है भी और श्राद्ध नहीं भी है, इसलिए प्रकारों में इसका परिचय देने के लिए हमको एक स्वतंत्र छोटा सा एपिसोड अलग से बनाना पड़ रहा है। चाहते तो उसी में हम इसको लगा सकते थे, लेकिन इसकी स्वतंत्रता अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको स्वतंत्र रहने में अधिक आनंददायक। अब ये सोच सकते हैं कि भाई बात हमारी गया श्राद्ध पर चल रही है, तो गया श्राद्ध में तो श्राद्ध की अन्य चीजें प्रकारों में हमने गिना ही दिया, तो अभी एक नए प्रकार एक और इसको अलग करके क्यों रख रहे हैं भाई? अलग इसको इसलिए रखना पड़ रहा है, रखना मुझे अच्छा लगा, जरूरी लगा, क्योंकि इसके प्रति लोक में, समाज में बहुत गलत धारणा है। इसकी महत्ता को ठीक से लोग समझते नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अब तक जो प्रकार जो गिनाए, मृतक के श्राद्ध है, कोदृश्य श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गया श्राद्ध वगैरह जो गिना गए, वे सारे के सारे श्राद्ध एक जगह रखने योग्य हैं, क्योंकि वे उनके लिए हैं जिनके पिता माता जीवित नहीं हैं। यानी पितृजीवी, पिता माता जिसके, पितृ शब्द यहाँ कर रहे हैं लेकिन पितृ मातृ दोनों इसमें समाहित हैं। पिता माता जिसके जीवित हैं, वो जीवित हैं, वो उस श्राद्ध को नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ अपवाद स्वरूप हमने ये भी कह दिया था, बीच में ध्यान दिए होंगे कि माता गुजरी है, पिता जीवित है, या पिता गुजरे हैं, माता जीवित है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता का वो विशेष परिस्थिति के बात है कि पुत्र या पुत्री श्राद्ध करें। गया श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध वगैरह सबके लिए पिता माता का नहीं होना अनिवार्य है, कि जिनका होंगे वे नहीं करेंगे। लेकिन ठीक उससे बिल्कुल विपरीत ये अलग हमको रखना पड़ रहा है, इस श्राद्ध को अलग श्रेणी में। ये श्राद्ध हो करके भी श्राद्ध नहीं है, इसका नाम है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध, इसी को लोग नांदी मुख श्राद्ध भी कहते हैं। इसके दो और प्रचलित नाम हैं, एक है वृद्धि श्राद्ध और दूसरा शब्द है अभ्युदयिक श्राद्ध। अभ्युदय अपने उत्थान, स्वाभाविक है अर्थ, अपने अभ्युदय के लिए, अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये श्राद्ध है। और चूंकि ये अपने उत्थान के लिए ये करने की बात है, वो हम पितरों के लिए कर रहे थे। मृतक श्राद्ध जो हमने किया, भेद कैसे है इन दोनों को हम साथ साथ हम पुनः पुनः उनको याद करके वहाँ तुलनात्मक हम स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मृतक के लिए एक व्यक्ति के निमित्त हमने श्राद्ध किया, वो उस व्यक्ति के लिए किया, व्यक्ति विशेष के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, नाना नानी, कुल परिवार, मौसी नाना जो भी कहूँ, उनके लिए हमने किया, वो क्रिया थी।
तीर्थ श्राद्ध में आकर के भी हमने वही किया, पार्वण श्राद्ध में भी हमने यही किया, गया श्राद्ध में भी आकर के हम वही कर रहे हैं जो व्यक्ति दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए हमने किया है। किंतु ये जो श्राद्ध हम बता रहे हैं, अभी जो हम बताने जा रहे हैं, नांदीमुख श्राद्ध, अभ्युदयिक श्राद्ध या वृद्धि श्राद्ध के नाम से जाना जाने वाला ये जो श्राद्ध प्रक्रिया है, ये पहला इसमें शर्त ये है, पहली बात ये है, पहली विशेषता है कि ये अभ्युदयिक श्राद्ध है, ये अपने आप के लिए हम कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, पर सीधे तौर पर। इसलिए पितृजीवी भी इसके अधिकारी हैं, माने जिसके माता पिता जीवित हैं वह व्यक्ति भी अपने उत्थान के लिए, ऐसी हम कामना नहीं करेंगे ना कि मेरा उत्थान तब हो जब मेरे माता पिता न रहें, तो अपने उत्थान के लिए समय पर हम इसे करेंगे। अब वो अपने उत्थान का कौन कौन सा समय, कुछ अत्यावश्यक समय जहां पर समाज में चूक हो जाती है अनजाने में, काम मेरा है और मेरे बदले हम कोई और कर देता है, ये अनजाने में होती है ये भूल, और खूब होती है। हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, हम अपना नया मकान बनाए हैं, उसमें हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने पुत्र का हम जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से मांगलिक अवसर पर, शुभ अवसर पर भी इसे किया जाना चाहिए, उसी का ये अंग है, ये अशुभ का नहीं है। ये शुभ अवसर पर किया जाने वाला कर्म है अपने अभ्युदय के लिए। यह स्पष्ट हो गया, पूर्ण रूप से इसका अधिकार है। जबकि लोग श्राद्ध शब्द इसमें आ रहा है, इस श्राद्ध शब्द से ही लोग भ्रमित हो जाते हैं, और हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, अपने पुत्र का हम यज्ञोपवीत कर रहे हैं, और लोग कहेंगे, समाज में लोग कहेंगे, कह रहे तुम्हारे तो अभी पिता माता जीवित है, ये काम तुम पिताजी को ही करने दो, बाकी सब काम हम करेंगे। बेटी का विवाह कर रहे हैं, कन्यादान का काम हम करेंगे, उसमें हमको समाज नहीं कुछ रोकेगा। लेकिन हम नांदीमुख श्राद्ध करना चाहेंगे तो तुरंत 4 आदमी बोलने लगेंगे आस पड़ोस कि ये काम तो तुम्हारे पिताजी माताजी का है, तुम कैसे करोगे। ये बिल्कुल ही अज्ञानता है, मूढ़ता है, और ये खूब देख रहे हैं समाज में। इसलिए हमको ये अलग एक एपिसोड के रूप में इतनी लंबी बातें करनी पड़ रही हैं। समय समय पर अपने हम विभिन्न पुस्तकों में भी इसकी जम करके आलोचना करते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, इसका भ्रम दूर करने का प्रयास करते रहे कि भाई नांदी श्राद्ध है क्या, पहले इसको तो समझिए। तो इन विशेष अवसरों पर, ये जो 2-3 विशेष अवसर हैं गृहस्थ जीवन में, उस समय हमें नांदी श्राद्ध करना है। नया मकान बना रहे हैं, गृह प्रवेश करने के क्रम में भी नांदी श्राद्ध करना है। इसलिए एकदम भ्रम दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। भविष्य में जब भी कभी आपको ऐसा आपके सामने ये अवसर आए तो आप निसंकोच निशंक हो करके ये काम स्वयं करें। कोई कह रहे हैं अज्ञानता में तो उनकी बात को न सुने, शास्त्र का अध्ययन करें। मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं पूरी बातें आप आंख मूंद करके सुन लें। आप अपने हिसाब से भी देखें, शास्त्र भरे पड़े हैं। देखिए नांदी श्राद्ध का क्या विधान है। विवाह पद्धति उठा लीजिए, यज्ञोपवीत पद्धति ले लीजिए, गृह प्रवेश पद्धति उठा लीजिए, सभी जगह ऋषियों ने चर्चा की है, करना। अब यहाँ यह स्पष्ट हो गया। अब इसकी कुछ अन्य बातों की जानकारी देते हैं। श्राद्ध शब्द क्यों, हम इसमें कर क्या रहे हैं, प्रक्रिया, गया श्राद्ध की क्या प्रक्रिया होगी, इस पर तो अभी हमको आगे एपिसोडों में क्रमशः हमको बताना ही है। वो तो मेरा मुख्य विवेच्य विषय ही है। इस श्राद्ध में, इसलिए उसकी क्रिया विधि पर तो हम बातें करेंगे। इस श्राद्ध में मौलिक अंतर क्या है,
वो पहले मौलिक अंतर पर प्रकाश दे। सबसे पहले द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन है मतलब कि उसमें जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उससे भिन्न सामग्री का हम यहाँ उपयोग करते हैं। वहां मेरा सबसे गया श्राद्ध है या मृतक के निमित्त श्राद्ध है या एकोदिश श्राद्ध या तीर्थ श्राद्ध या पार्वण श्राद्ध, जो कुछ भी होता है उन सभी श्राद्धों में कुशा की अनिवार्यता है। कुश घास, कुश कुश कुश, दर्भ, बरही वगैरह इसके और भी पर्याय हैं सब, कुश के नाम से प्रचलित। कुश घास वही आधार है। माने पत्रावली में, पत्र में आप पिंडदान जो करते हैं पत्ते में, पत्ते के ऊपर रखते हैं तो उस पर पत्ते के ऊपर कुशा पहले नीचे सपोर्ट चाहिए और तब उस कुशा के ऊपर हम पिंड प्रदान करते हैं। वो अन्य सभी श्राद्धों में बिना कुशा का पिंड आपका व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। ये ठीक उसी तरह से है कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, घंटे भर बैठ करके आपने मेहनत किया, काम किया और सेव बटन क्लिक करना आप भूल गए। कहीं आप कुछ मैसेज भेज रहे हैं, सब कुछ कर लिए, ड्राफ्टिंग बढ़िया कर लिए, सेंड ही नहीं आपने नहीं किया, सेंड बटन दबाना आप भूल गए। ठीक वही स्थिति होगी अगर आपने कुशा का प्रयोग नहीं किया है। सारी क्रियाएं सही ढंग से कर लेंगे और कुशा का प्रयोग भूल गए हैं, कुशा लेना भूल गए हैं। ठीक इसके विपरीत उन श्राद्धों में जहां कुशा की वरीयता है, कुशा का महत्व है, यहाँ कुशा वर्जित है, वर्जित है। कुछ लोग कुशा का समर्थन कर देते हैं, नहीं, मैं तो इसका समर्थन नहीं। मैं वहां एक सुझाव को, कुशा के स्थान पर वहां दुर्वा का व्यवहार होता है। दूब, दूब एक हरे रंग का घास, बहुत प्रचलित घास है, बहुत तेजी से इसका विकास होता है और गणेश जी का बहुत प्रिय चीज है ये। तो दुर्वा, कुश के स्थान पर दुर्वा का प्रयोग होता है। सबसे पहली बात ये है, यहीं से परिवर्तन शुरू हो रहा है। दूसरा भेद क्या है? अभी हम द्रव्य भेद बोले ना। दूसरा चीज, वहां हम सादे चावल का प्रयोग करते हैं, तिल का प्रयोग करते हैं और सादे चावल का प्रयोग करते हैं, जौ के आटे का प्रयोग करते हैं। जौ का मत प्रयोग मतलब जौ चावल। यहाँ दही और हल्दी का प्रयोग करेंगे, यानी चावल सादा नहीं रहेगा। चावल कच्चा ही चावल है, पकाना जरूरी नहीं है। वहाँ हविष बना करके चावल, दूध में, केवल दूध में चावल पका करके हविष जिसको बोलते हैं, मेवा वगैरह मिला करके पिंड देते हैं। यहाँ केवल दही और चावल। कहीं कहीं परंपरा में है कि वो कुछ और भेद लोग अज्ञानता में कर देते हैं, लेकिन सही तरीका नांदी श्राद्ध में है कि दही और चावल में का पिंड, उसमें हल्दी मिलाए हुए रहेंगे यथेष्ट मात्रा में जरूरत पर, और दुर्वा हाथ में लेकर के, दुर्वा के आधार बना करके पत्ते पर ही देंगे, हम पिंड प्रदान करेंगे। दूसरी बात, दूसरा अंतर यह हो गया। तीसरी बात, वहां हम माता पिता माने 6, अभी हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, फिर हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, 6 पितृपक्ष के और इसी तरह से 6 मातृपक्ष के, यानी नाना नानी, परनाना परनानी, छरनाना छरनानी, 6 और 6 12 के अतिरिक्त वहां पर एक 13वीं वेदी बना करके, 13वीं पत्रावली रख करके वहां हम नाना नानी के माने अन्य भी फुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, जितने भी स्मरण कर सके दिवंगत लोगों को, हम सबके निमित्त वहां पर देते हैं। कुछ अन्य लोगों को भी वहां देते हैं, वो सब आगे बताएंगे उस क्रम में। लेकिन यहाँ इस नांदी में वो सब कुछ नहीं करना है, बस ये मुख्य 12 को ही स्मरण करेंगे। 6 अपने कुल के और 6 मातृकुल वाले, सिर्फ 12 ही पिंड यहाँ होगा, अतिरिक्त पिंड यहाँ नहीं पड़ेंगे। चावल दही हल्दी का हुआ पिंड, अन्य चीज का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा ये परिवर्तन हो गया, 12 का ही केवल हुआ। और
तीसरी बात ये कि वो सारे कर्म जो हम कर रहे थे दक्षिणाभिमुख कर रहे थे, दक्षिण मुंह करके कर रहे थे। ये सारा काम जो है पूरब मुंह करेंगे, जैसे हम देवता की पूजा करने के लिए करते हैं, शुभ कार्य में करते हैं, पूरब मुंह बैठ करके करेंगे। बहुत बड़ा भेद हुआ। चौथा भेद, वहां एक पैर गिरा करके और एक पैर को खड़ा करके, मतलब कि घुटने के बल मोड़ करके, वो पोस्चर बाद में आपको बना करके हम अलग अलग दिखला देंगे अगले की क्रम में, जहां दोनों स्पष्ट हो जाएगा कि किसमें कौन सा पोस्चर चाहिए, कौन सी शरीर की मुद्रा चाहिए। वहां वो करते हैं, जरूरी है वो। और यहाँ विपरीत है, यहाँ पलथी लगा करके पद्मासन, अर्ध पद्मासन हो या सामान्य रूप से पलथी लगाना जिसको बोलते हैं, आराम से बैठ करके पूर्वाभिमुख बैठ करके करेंगे। और चूंकि हम पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं, इसलिए यज्ञोपवीत के कोई भी परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर जैसे पूजा के लिए यज्ञोपवीत जो है हमेशा बाएं कंधे पर रहता है, पितरों के काम जो वहां हम कर रहे थे वहां पर हम यज्ञोपवीत को उलट लेते हैं, इसको बदल करके दाहिने कंधे पर ले आते हैं, जिसको कि सभ्य और अपसभ्य दो शब्दों से संबोधित किया जाता है। सभ्य अपशब्दों पर आगे बात कर लेंगे, अभी केवल कंधे को ही आप ध्यान में रखिए कि दाएं कंधे पर जैसे हमेशा बाएं कंधे पर जैसे हमेशा जनेऊ हुआ करता है, उसी तरह से बाएं कंधे पर ही जनेऊ रहेगा। पूर्वाभिमुख रहेंगे, पलथी लगा के बैठेंगे, दही चावल हल्दी का प्रयोग करेंगे, दुर्वा का प्रयोग करेंगे, और सिर्फ 12 ही 6 पितृकुल और 6 मातृकुल। और इन सबसे ऊपर एक यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसका एक नाम मैं आपको ध्यान दिला दूं, इस श्राद्ध का नाम मातृका श्राद्ध भी है। मातृश्राद्ध क्यों मातृश्राद्ध नाम है, अब यहाँ मैं इसको स्पष्ट करता हूं। वहां आप जब पिंड देने लगेंगे, अशुभ करने पितरों के निमित्त, जो वहां जो अन्य श्राद्धों में जो पिंड दान करते हैं, तो पहले आप पिता को बुद्ध देते हैं, यानी पहले पुरुष को देते हैं। पिता को देंगे, दादा को देंगे, परदादा को देंगे, नाना को देंगे, परनाना को देंगे, छरनाना को देंगे, चाचा को देंगे, एक क्रम चलता है वहां पर। लेकिन यहाँ ठीक विपरीत है, यहाँ पहले मातृशक्ति को पहले रखेंगे, पहले माता को देंगे, दादी को देंगे, परदादी को देंगे, नानी को देंगे, परनानी को, छरनानी को, चाची को देंगे, फिर चाचा को याद करेंगे। इसीलिए इसका नाम मातृश्राद्ध है, भी है मातृ, उलट जाता है। लोग वही हुए, इसमें चाचा चाची तो आते नहीं है, पहले ही मैंने कह दिया। नाना नानी परनानी वहां 6 ही है, 6 और 6 12 ही है, लेकिन क्रम उलट गया। माता तब पिता, दादी तब दादा, परदादी तब परदादा, नानी तब नाना। तो ये बुनियादी इसमें अंतर हैं। और मंत्र में तो पर्याप्त भेद है, समय भेद भी तदनुसार है। वहां तीर्थ विधि से पूरी एक श्राद्ध करने में 2.5-3 घंटे का समय लगता है, या आपको 20-25 मिनट का काम है, बहुत अधिक से अधिक समय के लिए। लेकिन भ्रम है कि नहीं भाई पितृजीवी, पिता जीवित है तो न करें। तो ये है नांदी श्राद्ध। क्योंकि यहाँ इसको अलग से विश्लेषित कर देना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैं उसके साथ ही से समाहित न करके एक स्वतंत्र एपिसोड के रूप में इसको मैं रखा। आशा है कि मेरे इस विवेचना से अब तक आपकी जो जानकारी रही नांदी श्राद्ध के प्रति, जो भ्रम रहा, जरूर आपका निवारण होगा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। अगली एपिसोड में श्राद्ध विषय कुछ और बातों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दीजिए। हरिओम। शांति शांति।